मैदान तो पढ़ आया हूं, मैदान देखने गया ना, मैंने किसी खातून को रोते हुए देखा। उसके सर से लेकर पैर तक चादर थी, चेहरा तो नहीं देखा, पर्दे वाली कोई खातून थी, लेकिन मैंने ये देखा कि वो अपने दुपट्टे के कोने से जमीन साफ कर रही थी और रो रही थी। मेरे इमाम ने इतना सुना, आंख में आंसू आ गया। तो आपने फरमाया, अब्बा जी उस खातून से हमारा कोई रिश्ता तो नहीं था, आप क्यों रो रहे हैं? फरमाने लगे, बेटे तुम जिस खातून की बात कर रहे हो वो कोई और नहीं, मेरी मां फातिमा ज़हरा है। खुद बता मुझे, सोच और बता। जो ये कहते उन्हें खबर नहीं थी, पता होता तो बचा लेते, अगर पता नहीं था तो शहादत से पहले करबला क्यों आई? और ठीक उसी जगह जहां मेरे इमाम को आना था घोड़े से नीचे, उसी जमीन पे जगह साफ की है खातून जन्नत ने। गैरत आनी चाहिए। मैं कहता हूं कि तुम कलमा पढ़ने के बावजूद टोपी रख के कहते हो कि वो कुछ नहीं कर सकते थे। तुमसे बेहतर नजरिए तो इनके बारे में गैर मुस्लिमों के, अल्लाह अल्लाह, हिंदू भी जानता है कि ये अजमतों वाले लोग, जिनका दिया तू खाए उन्हीं को तू गुर्रा है। और मेरे इमाम ने कहा था, तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे है मुनकर अजब खाने गुर्राने वाले। शर्म आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए। करबला शरीफ को देखे, करबला शरीफ को देखे। खुदा की कसम, एक एक लम्हा करबला का, ये 3 दिन की प्यास के दिन और 1 दिन की शहादत का दिन, ये पूरी जिंदगी का सबक पढ़ा गए। 3 दिन पूरी जिंदगी का सबक पढ़ा दिया इन 3 दिनों ने, लेकिन हमने पहचाना नहीं, हमने समझा नहीं। कई बार लोग कह देते हैं करबला में शहादतें हुई, गुजर गए। आसान नहीं होता है। घर छोड़ते वक्त आदमी के कलेजे फट जाते हैं, जबकि परदेश जाते हैं लोग, घर से निकलते हैं। आप में भी कितने लोग परदेश जाते होंगे, घर छोड़ के जाते होंगे, लेकिन मुश्किल होता है जब घर छोड़ते हैं। अपना घर तो घर होता है। लोग कहते हैं कि अगर छप्पर छोड़ के महल में भी परदेश में लेटने मिले ना, तो वो नींद महल के बिस्तर पे नहीं आती जो अपने छप्पर पे जमीन पे लेटने में नींद आती है। ये सबको अपना वतन इतना प्यारा है। सोच, अगर तुझे मुझे संभल प्यारा है, मुरादाबाद प्यारा है, फिर हुसैन को मदीना कितना प्यारा होगा। ख्याल करें, मदीना कितना प्यारा रहा होगा, उन्होंने मदीने से कितना प्यार किया होगा। जबकि मदीना शरीफ सबका प्यारा है, जिसका शहर है उसका भी और जिसका नहीं है उसका भी। हज करके लोग आते हैं, पलट के आते हैं। तहबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, अल्लाह अल्लाह, ऐसा है जैसे रूह बदन से निकल गई। लौटा है मदीने से उबैद अपना बदन ही, जो रूह थी वो अब भी मवाजा पे खड़ी है। जो मदीने से लौट आते हैं ना, रूह उनकी वहीं रह जाती है। जब भी सलाम पढ़ा जाता है, उनके सामने गुंबद खजरा की जालियां होती है। तो ये तेरे मेरे लिए इतना प्यारा है मदीना, फिर हुसैन के लिए कितना प्यारा होगा। फिर हुसैन ने वो शहर भी छोड़ा, मक्का शरीफ आ गए, फिर वो भी छोड़ दिया, फिर आ गए करबला शरीफ। फिर करबला शरीफ की कहानी, खुदा की कसम, अल्लाह आपको सलामत रखे। शुक्र अदा करें, रब ने हमें और आपको हुसैन वाला बनाया है। हम करबला वालों की बातें करते, ये हमारे मुकद्दर की बात है, ये हमारे नसीब की बात है। ये बड़ी बरकत वाली जात है, बड़ी बरकत वाली जात है। करबला शरीफ गए। जब भी ये बात कही जाती है ना कि शहजादों की जंग थी, तो दुख होता है, दुख होता है। शहजादों की जंग होती है, या मसला ये होता कि साहब इक़्तिदार की लड़ाई थी, तो इक़्तिदार की लड़ाई में कोई 6 माह के असगर को नहीं लेके जाता है, कोई 7 साल की सकीना नहीं लेके जाता है, कोई बीमार ज़ैनुल आबिदीन को तो नहीं लेके जाता है। हाँ, छोटे छोटे भांजे तो लेके नहीं जाता है। इक़्तिदार की जंग में बहनें नहीं ले जाई जाती है। अगर इक़्तिदार की जंग होती तो औरतों को नहीं ले जाया जाता। मामला कुछ और है। खुद हजरत हुर ने बयान किया था, जब मेरे इमाम ने खुतबा दिया और हजरत हुर बेकरार थे, तो शिमर ने कहा था, हुर क्या बात है, आज को ज्यादा बेकरार नहीं लग रहा है? तुझे दस्ते का सफर सलार बनाया है, फिर इतना बेचैन क्यों है? तो बातों ने तुझे क्या कर दिया है? उसने कहा, यार मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतना सब कुछ करोगे। मुझे तो ये पता था खाली मुस्तफा के शहजादे को मजबूर करके बैत ली जाएगी, इतना नहीं मालूम था कि तुम इतने गिर जाओगे, नबी के खून के प्यासे हो जाओगे। अगर इतना पता होता तो मैं रास्ता कतई नहीं रोकता। अल्लाह अकबर। जब हुर ने इतना कहा, शिमर ने का इरादा क्या है? कहा, मैं ये सोच रहा हूं
एक तरफ जन्नत का दरवाजा है, दूसरी तरफ जहन्नम का दरवाजा है। करूं तो क्या करूं? कहा हुर तेरी मर्जी है। देख इधर इख्तिदार है, दौलत है, इधर सब कुछ है, उधर ना जाना, उधर कुछ भी नहीं है। मेरे इमाम के खुतबे के बाद हुर की बेकरारी ने जब उन लोगों के दिल पे बेकरारी पैदा की, सोचने लग गए अगर एक हुर गया तो हमारी जमात टूट जाएगी। मगर खुदा की कसम हुर को रोकने की कोशिश की, आपने सबको ठुकराया। कहा सुनो, दुनिया की दौलत तुम्हें मुबारक हो, हुसैन के कदमों की खाक मुझे मुबारक हो। लिखा था किसी ने, ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकला कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई? वो खुद मुश्किल कुशा थे और थे मुश्किल कुशा वाले। किसी ने जब वतन पूछा तो यूं हजरत ने फरमाया मदीने वाले कहलाते थे, अब है करबला वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, मदीने वाले कहलाते थे, अब है करबला वाले। मुश्किल घड़ियां आपने गुजारी, बड़ी कुर्बानी दी आपने। 71 लाशें उठाई, खुद भी करबला के मैदान में गए, शहीद हुए। शहादत के बाद मैं एक बात जानता हूं, जब तारीख पढ़ो तो लगता है कि इमाम हुसैन की शहादत पे तारीख करबला तो मुकम्मल हो गई, लेकिन जहां इमाम हुसैन के सब्र की इंतहा होती है वहां से हजरत ज़ैनब के सब्र की इब्तिदा होती है। अल्लाह, गौर करें आप, कौन कौन से सितम हुए, कौन कौन से लोग कहते हैं घोड़े पे बैठे गए या जो भी हुआ, लेकिन मैं ये सोच के कभी कभी टूट जाया करता हूँ। मोहल्ला में इंतकाल होते हैं, किसी का एक जवान जाता है, पूरा मोहल्ला तसल्ली देने के लिए आता है। बाप का बेटा जवान चला जाता है, लोग कंधे पकड़ पकड़ के कहते हैं सब्र कीजिए, संभल के चलिए, कहते हैं संभाल के लेके चलो। जवान बाप जवान बेटे का लाशा उठाया है, इसकी कमर झुक गई है, इससे चला नहीं जाता है। जिन घरों के अंदर से सहारा चला जाता है, उन यतीमों से खाने नहीं खाए जाते हैं, बेवाओं के हलक से लुक्मे नहीं उतरते हैं। महल्ले की औरतें जाकर के बेवा के पास बैठती हैं, हाथ से मुंह में लुक्मे खिलाती हैं, सबर कर चल तेरा घरवाला चला गया। लेकिन इनका साथ भी कब तक होता है? रात के 12 बजे तक। फिर सब महल्ले वाले भी कह के उठ जाते हैं, चलो जी अब चलते हैं, सोने का वक्त हो गया है। जब दुनिया छोड़ के चली आती है तो यतीम बेवा को देख के रोते हैं, बेवा यतीमों के सर पे हाथ रख के रोती है। बेवा सोचती है बच्चों का सहारा कौन बनेगा, बच्चे देख देख के रोते हैं, अम्मी जान आज के बाद हम किसको आवाज देंगे? मगर वाह रे हुसैन, तेरी हिम्मत को सलाम, तेरी जुर्रत को सलाम। तेरा एक नहीं तू 71 उठा के लाया था, लेकिन आज कोई कंधे पे हाथ रखने वाला नहीं है, कोई बाजू पकड़ के सहारा देने वाला नहीं है, कोई तसल्ली देने वाला नहीं है। हमारे यहाँ एक चला जाता है तो खानदान के खानदान रोटी खिलाते हैं, या तो कोई ज़ैनब को एक घूंट पानी पिलाने वाला नहीं, शहरबानों को तसल्ली देने वाला नहीं है, कोई सहारा देने वाला नहीं है। अहले बैत अतहार का चमन पूरी तरह उजड़ चुका है। एक बचा है ज़ैनुल आबिदीन, वो भी कभी होश में आता है, कभी बेहोश हो जाता है। मगर कुर्बान जाओ करबला वालों की अजमत में, तारीख गवाह है, खेमे लुटते रहे लेकिन ज़ैनब की नमाज कज़ा नहीं हुई, आपके कानों की बालियां नोची गई लेकिन सजदे नहीं छूटे, आग लग गई खेमों को लेकिन नमाज नहीं छूटी। तारीख गवाह है कि जब खेमे चल रहे थे औरतों की चीखें निकल रही थी, अली की ज़ैनब कह रही थी खबरदार खेमे चले तो चल जाएं, लेकिन रब की नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए, एक सजदा भी नहीं छूटना चाहिए। तारीख गवाह है, एक एक सजदे को वक्त पे अता किया है करबला वालों ने, शरीयत के कानून की हिफाजत की है, एक एक कदम संभाल के रखा है करबला में। कभी कभी हैरत होती है, मैं तो सोचने लग जाता हूँ जब बेटे की लाश सामने आती है, माओं के दुपट्टे कहीं होते हैं, कपड़े कहीं होते हैं, होश नहीं होता है। चंद बातों के लिए मुंह में पानी डाला जाता है, तो जुमलों के लिए होश में ला करके उसको संभाला जाता है। मगर वाह रे ज़ैनब, तेरी जुर्रत को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम। एक एक भतीजा तेरी निगाह के सामने है, भाई की लाश भी सामने है, खानदान के कटे सर तेरे सामने थे, लेकिन तूने होश नहीं खोया। हम जानते हैं अगर तेरा होश चला जाता तो उम्मत को होश कौन दिलाता, अगर तेरे कदम फिसल जाते तो उम्मत के कदम कौन संभालता। एक एक लम्हे हिफाजत की है, खुदा की कसम तारीख गवाह है। जिस ज़ैनुल आबिदीन को बार बार बेहोश हो रहे थे, होश आ रहे थे, उनको भी कत्ल करने की कोशिश की गई। सैयदा ज़ैनब सामने आई, लोग कहते हैं मजबूरी थी, नहीं अली की बेटी का
का तेवर देखो। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कत्ल करने की बारी आई, यजीदी आगे बढ़े, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कत्ल करने के लिए सैयदा ज़ैनब आगे आ गई। चेहरे पे पर्दा पड़ा गए, तेवर बदल गए, लहजा अली का था। खबरदार, जुर्रत ना करना, ये मत समझना अली का घर वीरान हो चुका है। अगर एक भी कदम बढ़ाया तो अब अली के तेवर अली की बेटी दिखा देगी। इसके बाजू में तुम्हें अली की ताकत नजर आएगी। वो लहजा था सैयदा ज़ैनब का कि एक के हाथ कांप गए, तलवारें छूट गई, किसी में जुर्रत नहीं थी इमाम सज्जाद की तरफ कदम बढ़ा देता। मगर तारीख का ये बाप भी कितना दर्दनाक बाप है। जब रात पहली आई है यार, जब किसी घर से जनाजा उठता है, लोग उस घर में रात भर नहीं सो पाते हैं। लगता है तन्हाई से डर, लगता है अंधेरे से डर। उस बिस्तर पे कोई नहीं लेटता जिस पे बाप ने दम तोड़ा हो, उस चादर को कोई नहीं ओढ़ता जिस पे घर वाला चला गया हो, उस दुपट्टे को कोई बेटी सर पे नहीं रखती है जिसको ओढ़ के माँ दुनिया से गई थी। खुदा की कसम हमारा हाल ये है। मगर वाह रे ज़ैनब, तेरी जुर्रत को सलाम। बिखरे हुए लाशें उठाए अली की बेटी ने, रख के एक जगह ला करके और बैठ जाती है मख्तल में। हैदर कर्रार के शहजादे गाजी अब्बास का टूटा हुआ खंजर, उसका टुकड़ा लेके बैठी और फैसला करती है, अगर अब कोई आया और लाशों के साथ कोई भी बदतमीजी की तो अली की बेटी काट के रख देगी। रात के 2 हिस्से गुजरे हैं, अचानक आहट महसूस हुई। तुम कहते हो उन्हें खबर नहीं है, गैरत आनी चाहिए, सुन तो सकी, जरा देख तो सकी, तूने कैसे कह दिया? उन्हें खबर नहीं थी रात के 2 हिस्से गुजरे हैं, सन्नाटा है, हर तरफ तन्हाई तन्हाई है, खामोशी है, दर्द छाया है करबला की जमीन पर। कोई किसी को याद करने तैयार नहीं, हर कोई अपने गम में डूबा हुआ है। खुदा की कसम ऐसे हाल में भी जब रात का आधा हिस्सा गुजरा है, सैयदा ज़ैनब बैठी है, किसी के आने की आहट महसूस हुई। आपने अपने आप को संभाला, कहा ठहर जा, कौन है यहाँ, आने की जरूरत न करना। आने वाले ने कहा बेटी मुझे आने दे, मैं बड़ी दूर से आया हूँ। आप कहती हैं अच्छा आइए। जब आने वाले ने बेटी कहा ना, उसके लहजे में प्यार नजर आया। सैयदा ज़ैनब कहती हैं आइए, क्या बात है? आने वाले ने पूछा बता बेटी तू कौन है? कहा मैं फातिमा बिनते अली हूँ, मैं ज़ैनब बिनते अली हूँ, कि मैं अली की बेटी हूँ। कहा ये लाशें किसके पड़े हैं? कहा ये राकिब दोष पैगंबर का लाशा है। ये जो कब्र छोटी सी या असगर की कब्र है, तारीख मुख्तलिफ तरह से मिलती है। बास तारीखों में यह भी मिलता है कि ये जो छोटी लाश है ये असगर की लाश है, ये जो टुकड़े पड़े हैं ये कासिम के बदन के टुकड़े हैं, ये जो चमकता बदन है ये हुसैन के अकबर का बदन है। अल्लाह अकबर। जब जोड़ी की तरफ निगाह उठाई आने वाले ने, कहा शहजादी बता तो सही ये जोड़ी किसकी लेटी है? रो के कहा था ये मेरे शहजादों की जोड़ी है। हुआ क्या है? कहा हमने सब कुछ दे के दीन बचाया है। आने वाले ने कहा ठीक है फिर तुम्हारा खुदा हाफिज है। ये कहकर जब जाने लगे हजरत ज़ैनब ने आगा काटा, कहने लगे ठहरो तो सही, इस जमीन पे कोई एक घूंट पानी के लिए बोलने तैयार नहीं। आपके लहजे में बला का प्यार है, बताओ तो सही कौन हो जिसने यहाँ पे हमें बेटी कह के आवाज दी है? अल्लाह अकबर। आने वाले ने चेहरे से नकाब पलटा, फरमाया बेटी तुम अपनों को नहीं पहचान रही हो, मैं कोई और नहीं तुम्हारा नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ। का नाना क्यों आए हो? का ये देखने आया था कि मेरी बेटी ने जो फातिमा से वादा किया था उसको कैसे पूरा कर रही है। अल्लाह अकबर। मेरा महबूब तो रुखसत हो जाता है। उसके बाद जब रात के 3 हिस्से गुजरे हैं, उसी तीसरे हिस्से में पानी के लिए एक खातून आई है, रात के सन्नाटे में चादर ओढ़ी है, पानी का प्याला लेकर के सैयदा ज़ैनब के करीब आई। आपने फरमाया कौन? कहा ये पानी ले ले। आपने पानी देखा, फरमाने लगी हमें पानी से नफरत हो गई है, हमें पानी नहीं चाहिए। उस खातून ने कहा सैयदा ये पानी ले लीजिए, मैं कोई और नहीं, मैं हुर की बीवी हूँ, उन्होंने जान दे करके गुलामी का सबूत दिया है, मैं पानी दे करके गुलामी का सबूत देने आई हूँ। सैयदा पानी कबूल कर ले। हजरत सैयदा ज़ैनब को जब खातून जन्नत का वास्ता दिया गया, आपने पानी कबूल किया, लेके खेमे में आई, ढूंढा सकीना कहीं नहीं मिली है। उसके बाद आवाज दी, मक्तल से आवाज आई फूफी यहाँ आ जाओ, मैं यहाँ लेटी हुई हूँ। आप कहीं कहा बेटी बता तो सही यहाँ क्यों लेटी हुई हो? तुम्हें तो खेमे में लटाया गया था। सैयदा सकीना कहती है फूफी जान तुम तो जानती हो मुझे बाबा से कितना प्यार है, मुझे बाबा के बगैर नींद नहीं आती थी। ए मेरी फूफी आज मैं जब रात को सोई आँख खुली नींद नहीं आई, मैंने कहा तुम्हारी बेटी को नींद नहीं आ रही है। मेरी बेटी ने मेरी बेटी ये कह के आवाज
थी मख्तल से, कहा तुझे सीने से लगा लूं। कहा मैं दौड़ आई, कहा बेटी ये लाश घोड़े दौड़े हैं, तुझे कैसे पता चला ये बाप का लाशा है? कहा फूफी जैसे तुम्हें दिख रहा है वैसे मुझे भी तो दिख रहा था, लेकिन मैंने आके कहा अब्बा कहाँ हो? कहा इसी लाश के हाथ उठे थे और कहा था बेटी मेरे सीने से लग जा। कहती फिर मैंने पैरों पे सर रखा, सो गई। कहा बेटी पैरों पे क्यों सोई? कहा मेरे बाप का पूरा जिस्म जख्मी था, सर रखती तो कहाँ रखती? बेटी तो बेटी हुआ करती है, और यार ये हुसैन की बेटी है, तेरी मेरी बेटी बाप की आंखों का आंसू गवारा नहीं करती, फिर हुसैन की बेटी, हुसैन के सीने के जख्म पे तकलीफ आ जाए इसको कैसे गवारा कर सकती थी? कहा फूफी जान मैंने सर देखा, मैंने बदन देखा, जगह जगह पे जख्म है, पैरों के तलवे देखे जख्म कम थे, मैं वहीं सर रख के सो गई। उठाया, कहा बेटी उठो, खेमे में लेकर के आई, पानी पेश किया। अल्लाह अकबर। अब अली के घर का सबक देखिए, जब पानी पेश किया आप कहती फूफी आप पीजिए ना, आप भी तो प्यासी हैं। तीनों दोनों की प्यास 3 दिन की है, भतीजी भी 3 दिन की प्यासी है, फूफी भी 3 दिन की प्यासी है, लेकिन फूफी ने कहा बेटी तुम पियो। भतीजी कह रही है फूफी पहले आप पिए। अल्लाह अकबर। सुनना गौर से प्यारे, जब इतनी बात कही सैयदा ज़ैनब कहती है बेटी हमारे घर का उसूल ये है कि जब बच्चे प्यासे होते हैं तो बड़े पानी नहीं पिया करते हैं, ये पहले पानी आप पीजिए। कहा ये कानून है? कहा यही कानून है। फिर उसके बाद सैयदा ज़ैनब ने अपना प्याला उनकी तरफ बढ़ाया, हजरत सकीना ने प्याला पकड़ा, दौड़ लगाई मख्तल की तरफ। सैयदा ज़ैनब कहती मैं हैरत में पड़ गई, प्यास तो इसे लगाई थी, जा कहां रखी है? कहती सकीना कहां जा रही हो? कहती मेरी तरफ मुड़ के देखा, दौड़ते दौड़ते कहती है फूफी अभी आपने बताया था जिस घर के छोटे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पीते हैं, मुझसे छोटा मेरा असगर प्यासा है, ये पानी पहले उसको पिलाया जाएगा। ये कह के दौड़ी, ठोकर लगी, पानी जमीन पे गिर जाता है, आप भी जमीन पे आ जाती है, पानी जमीन पी जाती है, आवाज आती है सलामुन अला सब्र अहले बैत मोहम्मद, सलामुन अला सब्र सकीना, नबी के घर वालों तुम्हारे सब्र को सलाम हो, हुसैन की सकीना तेरी हिम्मत और जुर्रत को सलाम हो। आज खुदा की अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है, वही शेरे खुदा मालूम होता है। ये बच्चे बच्चों की वहां की तरबियत नहीं। खुदा की कसम करबला पढ़े, समझे जरा किन मुसीबतों के साथ अहले बैत अतहार ने ये सफर किया। लेकिन एक बात कह के जाऊंगा आपसे, आपको बुरी लगे या भली लगे, पूरी तारीख करबला में एक लाइन ऐसी नहीं दिखा सकते कि जिसमें अहले बैत ने हंसी खुशी अपने सर की चादर उतारी हो। एक लाइन ऐसी नहीं दिखा सकते पूरी तारीख में। खानदान कट गया लेकिन पर्दा नहीं जाने दिया, भतीजों के लाशें देखे लेकिन पर्दा नहीं छोड़ा। आज 10 मुहर्रम के नाम पे अगर हमारी बेटियां नंगी होके बाजार में आएंगी तो सैयदा ज़ैनब को क्या जवाब दोगे क़यामत में? हर बंदा अपना मुहासबा कर ले। वो पूछेंगी हमने तो सब कुछ दे दिया, दीन बचाया था, हमारे ही नाम पे तुमने तमाशे किए, हमारे ही नाम पे तुमने दुपट्टे उतार दिए, हमारे नाम पे तुम बेपर्दा होके मेलों में आ गई। है कोई जवाब? कोई जवाब नहीं मिलेगा। खुदा की कसम मुहर्रम के दिन आ जाए ना तो बेटियां बेपर्दा ना हो, मेकअप करके बाजार में ना निकले। अल्लाह तौफीक दे तो 5 वक्त की पढ़ती हैं, 7 वक्त की पढ़ना शुरू कर दे। 1 रुकू पढ़ती हैं, पूरा पारा पढ़ना शुरू कर दे। 1 पारा पढ़ती हैं, पूरी मंजिल पढ़ना शुरू कर दे। और सवाब करबला वालों की रूह को भेजा करे। कयामत के दिन जब आओगी नेकियां कम भी होंगी ना, अली के घर वाले अपने ऊपर किए हुए एहसान के बदले कभी भूला नहीं करते हैं। एक आयत भी तुमने उनके लिए पढ़ दी, हाथ पकड़ के कहेंगी कल तू हमें नहीं भूली थी, आज हम तुझे नहीं भूलेंगे। हाथ पकड़ के जन्नत में लेके जाएंगे। हर मर्द मोमिन की जिम्मेदारी है कि वो अपने घरों को, अपनी बेटियों को और खुद भी करबला वालों की तालीम के मुताबिक उनके सांचे में ढाले। क्या किया जाए, वक्त मुकम्मल हो गया है, वरना मेरा जी चाहता था कि मैं मुकम्मल सफ़र आपको तरतीब से बताता। इंशाअल्लाह आज नहीं तो फिर कभी इस पर मुकम्मल गुफ्तगू हो पाएगी। जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी,
किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। हमारे हैदर भी हमारे, हुजूर के तमाम सहाबा हमारे हैं। हम हर उस चीज से मोहब्बत करते हैं जिसकी निस्बत मेरे हुजूर की जात से हो जाए। सहाबा तो बड़ी बात है। अगर कोई मदीने शरीफ की मिट्टी उठा के ले आए, मिट्टी उठा के ले आए और कहे ये हुजूर के शहर की है, हम उसे सर का ताज बना लेते हैं, क्योंकि हमने दामन बरेली के अहमद रजा का थामा है। और उन्होंने सिर्फ सहाबा नहीं, अहले बैत नहीं, उन्होंने जमीन की बात की है तो कहा है हरम की जमीन और कदम रख के चलना, हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। उन्होंने हमें उस जमीन का एहतराम सिखाया है। सोच तो सही, अगर हम मदीने शरीफ की मिट्टी से इतना प्यार करते हैं तो हुजूर के शहजादों से कितना प्यार करते हैं, हुजूर की आल से कितना प्यार करते होंगे, हुजूर की औलाद से कितनी मोहब्बत होगी हमें। हम तो फख्र करते हैं जब क़यामत में हुक्म होगा ना, आए अपने अपने इमामों के साथ, हम तो दौड़ेंगे करबला वाले इमाम की तरफ, हम उनका जाके दामन थाम लेंगे और फिर मेरे इमाम का वो शेर पढ़ेंगे, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। शुक्र है रब का कि उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। और मैं बता दूं आपको, भौंकना आसान है, सहाबा को गालियां देना आसान है। मैं एक बात कह देता हूं, सही बात यह है कि सहाबा ही ने हमें अहले बैत का अदब सिखाया। वरना अबू बकर की अपनी शान हर जुमे को सुनते हो, अफजलुल बशर इबादल अंबिया बित्तहकीक अमीरुल मुमिनीन अबी बकर सिद्दीक। फिर दूसरा नाम भी खुतबे में आता है, वालन्ना बिस्सिद्क़ि वस्सवाब अमीरुल मुमिनीन उमर इब्नुल खत्ताब। ये दोनों नाम खुतबे में शुरू में आते हैं, शेखैन का तज़किरा होता है। आपने पढ़ा, कोई छोटी शख्सियत नहीं है, बड़ी शख्सियत है, लेकिन जानते हो जिन्हें नबियों के बाद अफजलियत का शरफ हासिल है। एक दिन वो शहजादे को कंधे पे लेके आ रहे हैं। किसी ने कहा अबू बकर आप देखें और फिर बच्चे को देखें, इतनी बड़ी शख्सियत हो के कंधे पे बच्चे को लेके आ रहे। फरमाने लगे चुप कर, देखता नहीं, ये वो जात है जिसे मैंने महबूब के कंधों पे बैठा हुआ देखा है। हम घुंघरू बांधने वालों से अहले बैत का अदब सीखेंगे? मुझे बताओ, 10 दिन काली पट्टी पहनने के बाद शराब के नशे में अली अली के नारे लगाने वाले ये बताएंगे अली क्या है? हम अबू बकर से पूछेंगे अली क्या है? ये उमर बताएंगे हुजूर के शहजादे कौन है। हाँ, गलत नहीं कह रहा हूं, खुदा की कसम। हजरत अली कहते हैं अबू बकर उमर, ये इनकी जिंदगी आप देखें। मैं बात को ज्यादा तूल नहीं दूंगा, बस इशारतन समझा के आगे बढ़ जाऊंगा, इसलिए कि मुझे पता है ये सारे वही बैठे हैं जिसने वो सबक पढ़ा है कि मसलक के आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हर एक कादरी के लिए। मैं बहुत लंबी बात न करके मुख्तसर अंदाज में कहना चाहता हूँ। हजरत अली आए, अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मुबारक हो अली। का किस बात की मुबारकबाद? का नबी को फरमाते सुना है कि जन्नत का टिकट मेरा अली बांटेगा। कौन बांटेंगे? जोर से कौन? देखो भाई, खाली लंगर के सहारे ना आया कर, थोड़ा बहुत खाना घर से भी खा के आया कर। हाँ, तबर्रुक तो मिलता ही मिलता है। थोड़ा बहुत खा के आओगे ना तो सुभान अल्लाह कहने का सहारा बना रहेगा। है जो घर से खा के आए वो मेरे साथ बोलेंगे, मेरे साथ बोलेंगे सुभान अल्लाह। पीछे वाले लोगों के लिए कमेटी वालों लंगर का इंतजाम करें, शायद दूर से आए हैं तभी पीछे बैठे है ना, लगता है तभी खा के नहीं आए। और मसला कोई नहीं, हम तो पलते ही लंगर पे हैं, पलते ही लंगर पे हैं। और अक्सर बेशतर यही कहते हैं, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के, सदका तेरा खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का। पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना है तेरा दाना है तेरा। जब तक आप नहीं बोलेंगे आगे नहीं बढ़ूंगा। आप भी तो रखो, मैं भी ढीठ तो रखूं। अगर 4 कतरे मेरे बहने पसीने के तो एक आपका भी बहना चाहिए।
सीधी सी बात है। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा, दाना है तेरा, दाना है तेरा। ये लाइन क्यों बैठी है ऐसे भाई? खाली चेक करने के लिए आए कि अपनी भी हाजिरी लगवाने आए? सारे हाजिरी लगवाने आए ना, तो फिर मेरे साथ कहें दाना है तेरा, दाना। खाली आगे वाले मेरे साथ हो जाए, पीछे वाले डब्बे तो खुद इंजन के साथ चलते रहते हैं, मसला ही कोई नहीं है। जी जी। इंजन टकरा गया तो डब्बों की खैरियत जानते हो, कई ट्रेन के हादसे हो गए बहुत जल्दी जल्दी में। अब तो रेलवे पे भी अल्लाह खैर फरमाए, कोई विभाग सलामत नहीं है। मुझे सियासत पे बात नहीं करनी है, हमें रिसालत पे बात करनी है। बेशक, सुभान। समझ रहे हैं ना? तवज्जो है सारे लोगों की, तो फिर सारे आगे वाले लोग मेरा साथ देंगे। जरा बोलें सुभान अल्लाह। सुभान। बोलो बेटे जरा बोलें या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलें या रसूल अल्लाह। शुक्र रब का। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, मुबारक हो, मैंने नबी को फरमाते सुना है कि जन्नत का टिकट अली बांटेंगे। फिर उनका प्यार देखो, वो कहते नहीं अली तुम्हें भी, अबू बकर तुम्हें भी तो मुबारक हो। कहा मुझे किस बात की मुबारकबाद, कि बात पूरी कीजिए। कहा कौन सी बात? कहा नबी ने ये फरमाया जन्नत का टिकट अली बांटेंगे, मगर ये भी तो कहा था ना अली टिकट उसी को देना है जिसके सीने में मेरे अबू बकर का प्यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक। बहुत संभल के मेरी बात सुनिएगा, एक एक बात दिमाग से दूर नहीं जानी चाहिए। जिसके सीने में मेरे अबू बकर का प्यार हो, ये आपस में इनकी मोहब्बत है, एक दूसरे को मुबारकबादियां पेश हो रही हैं। लेकिन आज ना इन्हीं से जलन हो रहा है। मैं कहता हूं 1400 साल तक एक बंदा ऐसा ला के दिखा दो जिसकी खिदमत अबू बकर सिद्दीक के बराबर हो। एक बंदा ऐसा ला के दिखा दो जिसकी कुर्बानियां नबी के सिद्दीक के बराबर हो। आप बराबरी की बात करें। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका हुजूर के कदमों में बैठ के कहती महबूब एक सवाल है, फरमाओ। कौन सा सवाल? कहती आका जितने आसमान पे सितारे उतनी नेकियां किसी की हैं? हुजूर ने देखा, मुस्कुरा के कह दिया ये जितने सितारे इतनी मेरे उमर की नेकियां। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुने मैं उनकी बात नहीं करता जिनके पसीने से भी बदबू आती है, जिन गलियों से गुजर जाएं वो गलियां बदबूदार हो जाती हैं। और उस शख्स को तो मैं आलिम मानता ही नहीं जो इल्म की जगह पर डिप्लोमे लिए घूम रहा हो। क्या कहने हैं, वाह वाह। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। खाली टोपी कुब्बे जुब्बे से कुछ नहीं हो जाता। पगड़ी तो इब्लीस भी लंबी चौड़ी लगाता था, लेकिन इज्जतें रब ने जिब्रील को अता की है, बाकी फरिश्तों को अता की है। उस्ताद था फरिश्तों का, निकाल कर फेंक दिया गया। जो शागिर्द थे आज भी जन्नत में है। गोया बताया गया रुतबे रुतबे मर्तबे ये उस्ताद शागिर्दी से नहीं बल्कि अदब से मिलेंगे। जो अदब वाला होगा वो जन्नती होगा, जो बेअदब होगा उसे जहन्नम का ईंधन बना दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उस्ताजुल मोहतरम हुजूर मुफ्ती आजम संभल खलीफे हुजूर ताज शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहिब क़िबला। एक कुर्सी और लाओ हजरत के लिए, एक कुर्सी और लाओ जल्दी, एक कुर्सी का इंतजाम हो। हजरत अलील भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ लाते हैं। अल्लाह हजरत का साया हमारे आपके सरों पे तादेर कायम व दायम फरमाए। बड़ी बात है, आधी जिंदगी इधर ही हजरत ने गुजार दी। एक कुर्सी वो लाई जाए, तशरीफ रखें आप हजरत, तशरीफ लाएं। हजरत की तबीयत नासाज होने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह इलाके के जलसों में शिरकत करते हैं, बड़ी बात है। कुर्सी आ रही है, आप हजरत तशरीफ रखें, बैठ जाए। ये आज तूने काम ढंग का किया, ये खिदमत करता रहे कसम से कामयाब हो जाए। कुर्सी और मंगा लूंगा तब तक के लिए, इजाजत है? माशाअल्लाह। या अली, खैरियत हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। मिंबर रसूल पर आप देख रहे हैं उस्ताजुल उलमा फकीहुल अज़हर
हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कारी अलाउद्दीन साहिब क़िबला दामज़िल्लहु आली बिम्बर रसूल पे जलवागर हो चुके हैं। अल्लाह ताला हज़रत को शिफाए कामिला सेहत आजिला अता फरमाए। आमीन। मौला करीम हज़रत को उम्र खिज़्र अता फरमाए। चलें आगे, थके तो नहीं अभी आप लोग? जो सुनना चाहते हैं जरा बोल दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये संभल की जमीन है, ये जलालपुर है। उम्मीद है कि यहाँ जितने लोग आए होंगे सारे ही अकीदे के पाक लोग आए होंगे। जी जी बेशक। मैं अर्ज कर रहा था आपसे, ये नफरतें पैदा की जा रही हैं, सिर्फ रोटियां सेकी जा रही हैं अपनी अपनी। सहाबा इकराम में आपस में कोई भेदभाव नहीं था। हैरत की बात, मैंने अभी आपसे एक मोटी बात कही, हमने तो अदब अहले बैत का और प्यार अहले बैत का हुजूर के सहाबा से सीखा। बेशक बेशक। हुजूर के सहाबा से सीखा है। अबू बकर सिद्दीक कंधे पे बैठा लेते और रह गई हजरत उमर की बात। कौन उमर है? किसी एक मोहल्ले का चेयरमैन नहीं, एक बस्ती का बादशाह नहीं है, आधी दुनिया का बादशाह है उमर। बेशक। कितनी दुनिया का? आदि। जोर से कितनी? आधी दुनिया का बादशाह है उमर। और जो हैबत का आलम यह है कि बड़े बड़े सलातीन उसके आगे गर्दनें झुका के खड़े रहते हैं। अल्लाह। और इंसाफ का आलम यह है कि शेर बकरी एक जगह खड़ी रहती है और पानी पीते हैं। शेर में जरूरत नहीं है बकरी को घूर के देख सके, और बकरी को यह हिम्मत दे दी है उमर के दौर ने कि वो शेर से डरने का नाम नहीं लेती। उनके बारे में भौंकते हो, तुम्हारे बाप का लगा क्या दीन पे? तुम तो खाली नाम लेकर के रोटियां खा रहे हो। कुर्बानी तो हुजूर के सहाबा ने दी है। इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा नाम। आज ना अगर बुरा ना मानिए, अगर कोई नेता बैठा होता, अगर वो जीत जाए ना, छोटी वाली कौन सी होती है वो कुर्सी ना, बीटीसी, हाँ प्रधानी तो उससे बड़ी है। अगर मिंबरिया बन जा तो कपड़ों से बाहर है, कॉलर यूं रहता, यूं भूल जाता सारी चीज। आधी दुनिया का बादशाह उमर। जानते हो ईद के दिन नंगे पैर नमाज पढ़ाने के, ईदगाह के लिए नंगे पैर निकले, वापस नमाज पढ़ा के आए, पैर धुल रहे हैं। किसी ने कहा उमर जूते तो पहन लेते। कहा क्यों? कहा अमीरुल मोमिनीन हो, कोई देखेगा दूसरा तो क्या कहेगा। अगर ना पहने तो क्या हुआ? कहा देखा ना पैर में मिट्टी लग गई, आंख में आंसू भर लाए। कहने लगे शुक्र है रब का जिसने उमर के पैर पे मिट्टी लगाई है। उमर के पैर पे मिट्टी तो लगी है लेकिन उमर के दामन पे कोई ऐब का धब्बा नहीं लगा है। ये जिंदगियां थी इन लोगों की। ये हमारे सर के ताज उलमा बैठे, पूरी जिंदगी हदीसें पढ़ाते पढ़ाते गुजर गई। आप तारीख का ये बाप भी देखे, कौन उमर है? अल्लाह अकबर। आपने पूरी जिंदगी खुदा की कसम सबसे कम बैतुल माल से तनख्वाह ली है। आज तो जो सर गवर्नमेंट की तरफ से आता है, गरीब का हिस्सा भी खा जाते हैं। गरीब का बेरोजगार भत्ता भी इन्हीं के हिस्से में आता है। कॉलोनी बांटते तो पहले तय किया जाता है 10% मेरा है, 90 तेरा है, 50 मेरा है, 50 तेरा है। ऐसे बेच के खाने वालों को खुदा की कसम उमर की जिंदगी पढ़नी चाहिए। पूरी जिंदगी आपने सबसे कम बैतुल माल से 2 हिस्सा लिया है। सबसे कम तनख्वाह लेने के बाद आप एक जोड़े में जिंदगी गुजार रहे हैं। खुदा की कसम लोग कहते थे कैसे बदबख्त लोग हैं। अभी एक कुत्ते ने भौंक के कहा था माज़ अल्लाह, हजरत उमर ने सैयदे कायनात खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के शिकम पे लात मारी थी, जिसकी
मैं हुजूर की जुदाई बर्दाश्त न कर सकी, बेरुखी ने मुझे मार डाला। मैंने कहा महबूब इजाजत दें तो मैं घर ना चली जाऊं, घर ना चली जाऊं। बच्चियों का अपना उसूल होता है, अगर कोई तकलीफ हो सोचती जाके माँ बाप से बातें करेंगे, दिल के हाल बताएंगे, ठंडे होंगे अरमान, कुछ तो कम हो जाएगा। ये सोच के कहती मैंने हुजूर से कहा आका मैं घर ना चली जाऊं। कहती आज बिना सोचे समझे हुजूर ने एकदम कह दिया चली जाओ। कहते फिर क्या एक नई कयामत थी। मैं बोझल कदमों से घर आई, सोचा अब्बा पूछेंगे बेटी क्या हुआ, माँ तसल्ली देगी। कहती लेकिन कुर्बान जाऊं माँ बाप की वफा पे, माँ बाप की वफा पे। जब आज मैं घर में आई ना तो मेरी माँ ने भी मुंह फेर लिया, आज अब्बा ने भी चेहरा फेर लिया। आज बेटी से कोई हाले दिल पूछने तैयार नहीं है। कहती कि बस फिर क्या था, मैंने देखा बाप मुसल्ला बिछाए हैं, माँ के हाथ में तस्बीह है, कोई बात करने वाला नहीं है। कहने लगी मैं घुट घुट के जीने लगी। फिर मैंने अपना मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया। मैंने कहा मालिक अब आयशा का फैसला तेरी जात की तरफ से होगा, कोई सुनने वाला नहीं है आयशा की। कहने लगी मैं रोती रही, मैंने मुकदमा रब की बारगाह में दे दिया। इधर मेरे नबी की बेकरारी का आलम न पूछो, अल्लाह अकबर, आक़े करीम करार है। हजरत अबू बकर सिद्दीक सामने से आए, हाथ पकड़ के कहते यार अबू बकर तेरी बेटी है, आयशा बता तो सही मैं क्या करूं, इस मोड़ पे आके खड़ा हो गया हूं, मैं करूं तो क्या करूं, बता तू जो कहेगा वो कर दूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं या रसूल अल्लाह आयशा बेशक मेरी बेटी है, मैं अच्छी तरह जानता हूं, अगर मैं ये कह दूं आका मेरी बेटी बेकसूर है और आप मान जाएं तो दुनिया कहेगी बेटी थी, इसलिए अबू बकर हिमायत कर गए। नबी ने मान कैसे लिया अबू बकर के फैसले को। मेरे नबी से कहते हैं अबू बकर आका बेटी कमा मिला है, मैं कुछ नहीं कह सकता। अबू बकर भी गर्दन झुका के चले गए। आका फिर बेकरार हैं, सामने से हैदर कर्रार आ रहे हैं। कहा यार अली तू तो मेरा भाई है, तू बता क्या किया जाए, मैं इतना परेशान हूं, आयशा को लेकर के क्या करना है। हजरत अली कहते हैं आका आप एक इशारा करें, सैकड़ों बाप बेटियां लेके हाजिर हो जाएंगे, आपके लिए किस चीज की कमी है, आप उदास क्यों हो रहे हैं। आका करीम फरमाते हैं अली अपना मशवरा दे के गए, मैंने देखा सामने से मेरा यार उमर आ रहा है, मैंने उमर को आते देखा, मैंने कहा उमर ठहर तो सही, तू जरा बता क्या करना है, तुझे तो मालूम है क्या बातें चल रही हैं, लोग क्या क्या कह रहे हैं। हजरत उमर कहते हैं जी या रसूल अल्लाह सब कुछ सुना है। कहा उमर तू बता क्या करना है। आका फरमाते हैं मेरे उमर ने मुझसे 2 सवाल किए थे, कहा महबूब मुझे 2 सवालों के जवाब दें। कौन से सवाल। कहा आका बताइए क्या आपके पसीने से कभी बदबू आई। कहा कभी नहीं आई है। क्या आपके बदन पे कभी मक्खी बैठी। कहा कभी नहीं बैठी। कहा महबूब फिर उदास क्यों होते हैं। जो रब आपके बदन पे मक्खी नहीं बैठने देता है वो आपके बिस्तर पे किसी नापाक औरत को कैसे आने दे सकता है। अगर आयशा नापाक होती रब कभी तेरे बिस्तर तक नहीं आने देता, और जब आई है खुदा की कसम पूरी दुनिया झूठी हो सकती है लेकिन तेरी आयशा किसी कीमत पे नापाक नहीं हो सकती। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान अहले बैत अतहार, फैजान सहाबाए किराम, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। अल्लाह वो पर सोचे आका फरमाते अभी उमर के जुमले खत्म हुए थे इतने में जिब्रील आ जाते हैं और कुरान ने आयशा सिद्दीका की बरात का ऐलान किया। सुभान अल्लाह। खुदा की कसम ये उमर है, इनका नाम लेके कौम को गुमराह करते हैं। हम फिर कहते हैं शुक्र रब का उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। हम हुजूर के अहले बैत से भी प्यार करते हैं, हम हुजूर के सहाबा से भी प्यार करते हैं। खुदा की कसम लोग बताओ काले कपड़े पहन के शराब पी के ढोलक गले में लटका के अली अली कर रहा है, वो कह रहा है हम अली वाले। खुदा की कसम सबसे पक्के बरेली वाले अली वाले हैं, सीधी सी बात। हाँ हम सबसे पक्के अली वाले। हमसे पूछो अली कौन है, अली कौन है। अगर सिर्फ लफ्ज शेर खुदा पे बात की जाए ना तो रातें कम पड़ सकती है। हैदर पे बात की जाए रातें कम पड़ जाएंगी। अली की जात पे गुफ्तगू की जाए तो महीने कम पड़ जाएंगे। वो अली की जात है। सोचे तो सही, बस इतना समझ लो अली वो है जिसके बारे में मेरे नबी ने अपनी बेटी का इंतखाब किया निकाह के लिए। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, खातून जन्नत को जिनके लिए मेरे नबी ने मुंतखब किया, या ऐसे कह लो जिनको खातून जन्नत के लिए मुंतखब किया,
वो ज़ात हज़रत अली की ज़ात है। बेशक आक़ा करीम ने फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फ़हादा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। बेशक कितनी कमजोरी से बोल रहे हैं सुन्नी, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, उसका। अली मौला। ये याद रखिएगा, अली का नाम है, अगर चेहरे बिगड़ जाएं तो समझ लेना ये जहन्नमी है, और बेशक चेहरे खिल जाएं नाम सुन के तो समझ लेना जन्नती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसका मैं मौला उसका अली मौला। पीछे वाले लोग अब भी कुछ सोच के बोलेंगे, कल बोल दीजिएगा घर जाकर के बात समझ में आए तो। जिसका मैं मौला उसका अली मौला, आगे वाले खाली साथ दें, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अली मौला। वो खुदा की कसम देखें, दुल्हा भी लाजवाब, दुल्हन भी लाजवाब। दुल्हा वो है जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। दरवाजा। यही तो है ना सुन्नियों की घर की बरकत है। हाँ, आधी बात मौलवी कहता तो आधी बात कौम कह देती है। मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। ये जात हजरत अली की है। और जो दुल्हन है वो कौन है? सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया जकिया राकिया साजिदा काइमा साइमा सुभान अल्लाह। हाफिजा कारिया आलिमा फाजिला मुफ्तिया सैयदा कायनात खातून जन्नत फातिमा ज़हरा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये दुल्हन और वो दुल्हा, इस आंगन में जो कली खिली है, एक कली को हसन कहते हैं, दूसरी कली को हुसैन कहते हैं। हुसैन कहते हैं। सुभान। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हसन फूल। कमाल की बात यह है, जिम्मेदार लोग बैठे हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, कायनात में सबसे अफजल जात औरतों में खातून जन्नत की जात, बेशक हक। हुजूर की बेटी की जात। और क्यों ना हो, क्योंकि सैयदा कायनात मेरे महबूब के जिगर का टुकड़ा है, हुजूर के जिगर का टुकड़ा है खातून जन्नत। और अल्लाह ने यह शान अता फरमाई है। दुनिया की सारी औरतों की बात करता हूं, कोई औरत ऐसी नहीं जिसको रब खुशियां अता करे और उसको औरत वाले अवारिजात लाहिक ना हो, सिवाय खातून जन्नत के। बेशक। यानी हर औरत के महीने में साल में नमाजें छूटती हैं, रोजे कज़ा होते, लेकिन खातून जन्नत की वो जात है जिसकी एक रकात भी कज़ा नहीं। बेशक बेशक हक है। दुनिया में कोई ऐसी औरत हो तो लाके दिखाओ। हसन सहरी के वक्त आते हैं, फजर पे खातून जन्नत मुसल्ला बिछा लेती है। और ये सिर्फ हसन के साथ नहीं, हुसैन आए तब भी नमाज कज़ा नहीं हुई, सैयदा ज़ैनब आई है तब भी नमाज कज़ा नहीं हुई। अल्लाह ने आपको ये फूल बख्शे, एक सजदा तक कज़ा नहीं हुआ खातून जन्नत का। बता, अगर माँ ऐसी हो, बाप ऐसा हो, तो फिर बेटे कैसे होंगे? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बेटे कैसे होंगे? कभी कभी लोग जब बयान करते हैं ना, हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा, नेज़े पे पढ़ा, मैं कहता हूँ अजीब मसला है, खाली नेज़े पे पढ़ना देखा है, माँ की गोद में कुरान सुनना नहीं देखा। हाय हाय हाय, क्या बात है। सुभान अल्लाह। सुभान। अगर माँ दूध पिलाते हुए कुरान पढ़े तो फिर बेटे पे लाजिम है कि वो नेज़े पे भी चढ़ के कुरान पढ़े। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हद होती है जिसके रातों के सजदे इतने लंबे, जो ये कहती थी अल्लाह इतनी लंबी रात बना कि तेरी फातिमा जी भर के सजदा कर ले, फिर उसका बेटा अगर सजदे में सर न देता तो कहां देता? जिस माँ के सजदे मुकम्मल ना हो, उस बेटे का सजदा कैसे मुकम्मल हो जाता? खुदा की कसम, खातून जन्नत ने सजदे किए, रातें खत्म हो गई, सजदा खत्म नहीं हुआ, फिर बेटे ने सजदा किया तो जाहिरी जिंदगी खत्म हो गई, सजदा खत्म नहीं हुआ है, सजदा खत्म नहीं हुआ है। ये समझने वाली बात है। कई बार कुछ कुत्ते भौंकते, कहते जी अगर ये इतने ही पहुंचे हुए थे तो बताया क्यों नहीं? माज़अल्लाह। करबला के हवाले से बेटों को क्यों नहीं बताया, या बचाया क्यों नहीं? सारे पढ़े लिखे लोग हैं, अंगूठे का दौर नहीं। ये अलग बात है कि दुनिया फिर से अंगूठे पे लौट आई। पहले अंगूठे उनके लिए जाते थे जो पढ़े लिखे नहीं होते थे,
अब अंगूठे उनके लगते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, फिंगरप्रिंट है ना, यही बोलते हैं ना, हमें इंग्लिश नहीं आती उस दौर बदला है, फिर फिंगर पे लौटा है, फिर लौटा है। तो सारे पढ़े लिखे लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अगर बाप डीएम हो, एसडीएम हो, तो क्या उसका बेटा बिना इम्तिहान के किसी पोस्ट को पा सकता है? नहीं। बोले पालेगा। अगर बाप एसडीएम या डीएम जो भी है, तो बेटे को एग्जाम देना है, इम्तिहान की सफ में बैठना है, पास होगा तभी मनसब मिलेगा, तभी डिग्री मिलेगी। मगर हुसैन तेरी अजमतों को सलाम, तू माँ की गोद में आया, नबी ने कहा हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। अभी कोई हज आपके जिम्मे नहीं, अभी ज़कात आप पे फर्ज नहीं है, अभी आपने जंग नहीं लड़ी है, अभी दीन के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां नहीं दी हैं, लेकिन मनसब पहले मिल गए। फिर मनसब पे कोई एतराज कर सकता था, घर की बात थी इसलिए बांट दिया गया। खुदा की कसम दुनिया जानती थी नबी के मुंह से जो निकली वो बात होके रही। आका ने कह दिया है मेरे शहजादे जन्नती जवानों के सरदार हैं, तो फिर ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। लेकिन ये सब कुछ जानते और मानते हुए भी खातून जन्नत ने बेटों की तैयारी कराई। हैदर कर्रार ने बेटों को सब्र सिखाया है, पूरी जिंदगी बेटों की तरबियत की है, और इसी दिन के लिए सवारा था कि अगर दीन करबला में मुश्किल में आ जाए तो बेटे कदम पीछे नहीं हटाना है, मसलियात की तरफ नहीं दौड़ना है, अजीमत की तरफ जाना है, कर लुटा देना है, दीन बचा लेना है, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि हर मसले पे जाकर के मसलियात को आगे किया जा सकता है। लेकिन जब बात दीन किया जाए तो फिर मसलिहत नहीं बल्कि नबी की शरीयत को सबसे आगे रखा जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। ये हल्के के दरोगा की तरफ से एक ऐलान है कि जो लड़के घूम रहे हैं गांव में, या तो जलसागाह में बैठ जाएं, या तो नहीं बैठते हैं तो हम उन्हें पकड़ के थाने ले जाएंगे या फिर जलसे को बंद कराएंगे। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ, तकरीर आखिरी तकरीर चल रही है, मेरे भाई जो घूम रहे हैं गाँव में वो घूमना बंद करें, जलसागाह में आके बैठे। तवज्जो है सारे, जारी रखें, तैयारी कराएं। माँ बाप इतनी अजमत वाले, कहते हैं उनको पता ही नहीं था, तुझसे किसने कह दिया पता नहीं था। अगर मैं मुकम्मल शहादत बयान करूं तो बड़ा वक्त चाहिए, सिर्फ इशारतन के नायतन में समझाता चलो। करबला में कितनी शहादतें हुई? बोलें बोलें, अल्लाह सलामत रख के जो बोल गए, कितनी? 72। ठीक है, 72 शहादतें। ऐसा नहीं है कि पता नहीं था। अगर पता नहीं था तो मुझे बताएं, मेरे इमाम ने 10 की सुबह में अपने बेटे को उठाया, अल्लाह अल्लाह, फरमाया था अकबर। अच्छा आप सब बताइए, आप बरेली वाले हैं, ये बताइए आप मेहमान की बात मानते हैं? मानते हैं। देखिए मेरे बाद हिंदुस्तान का बहुत बड़ा खतीब, इनकी तारीख लेने के लिए सालों लगते हैं, है ना। और ये मुफ्ती साहब किबला ने 1 महीने में तारीख, है ना। ये हजरत की करम नवाजी समझो कि हजरत ने तारीख दी, है ना। तो अगर आप सब सुनना चाहते हैं उनको सब के सब, तो ये बताइए जितने ये खड़े हैं, ये जितनी जगह खाली, सब पाप पुर कर देंगे? इसको कर देंगे सब पुर? हाथ उठा के बताओ कर देंगे पुर? सब बताओ कर देंगे? तो आ जाइए, आगे आ जाइए। अगर आप मेहमान की बात मानते हैं तो आगे को आइए, अगर आप मानते हैं तो आगे आ जाइए। आइए भैया आप, भाई आइए भाई आइए आइए भाई आइए, भाई टोपी वालों मेहरबानी करो यार, हजरत आ जाओ। आगे को आओ भाई, आगे चाचा आगे को आ जाओ भाई, बैठ लो तशरीफ ले आओ भाई, आप भी बैठ जाए। देखिए महफिल रसूल है, अगर आप वीआईपी की हैसियत से आए हैं तो आप खड़े रहिए, और आप जिक्र रसूल की महफिल सुनने के लिए आए हैं तो खुदारा बैठ जाए, आप बैठ जाइए। देखिए ना बोलने वाला बोल पाएगा ना आप सुन पाएंगे, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, मेहरबानी करें। चाचा कम से कम 10-12 लोगों को आप लेकर बैठ जाएंगे। हाँ अगर चाचा चाचा बैठ जाए, तशरीफ ले भाई, मेहरबानी करें। चाचा टेक लगाने से बेहतर है सुकून से बैठ जाइए। एक काली टोपी वाले भैया, एक काली टोपी वाले बैठ जाए आप, या बरेली का ना है,
अच्छा अच्छा, एक बात और बताऊंगा। देखिए, इस महफिल में वही आता है जिसको अल्लाह चाहता है ना। तो आप अपने जाने से नहीं आए, अल्लाह ने चाहा इसलिए आए। शिकारपुर वालों, अरे भैया टोपी बरेली में बहुत मिलती है यार। बैठ जाओ भाई, अगर बैठ तुम जाओ, आज भी टोपी खरीदोगे बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो फिर हम कहाँ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह फरमाता है, लौला कमा खलक़तुद दुनिया, आए महबूब मैं आपको पैदा न करता तो इस कायनात को न बनाता। आप बिना किसी तमहीदी अल्फाज के समझिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इसलिए भेजा है दुनिया में कि अपने हबीब को भेजना था। अब आप सब मिलकर के दुरूशी पढ़ लीजिए। पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाद हमद दुरूद के मिंबर रसूल पे बैठे हुए खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मेराज अली बरकाती साहिब क़िबला, दूसरी जानिब मुफ्ती ज़फरुद्दीन साहिब क़िबला, और वहीं पर बैठे हुए शाहकार तरन्नुम जनाब आज़म नवाज साहिब क़िबला और वसामाइन बज़्म इस्लामी रिश्ते की पर्दानशीन मारो बहनों, अस्सलामु अलैकुम। अच्छा, आप बरेली वाले हैं, मसले को अच्छे तरह से जानते हैं। ये भी जानते होंगे कि सलाम करना सुन्नत है और सलाम का जवाब देना वाजिब है और वाजिब को तरक करना गुनाह है। कसम खा के बताओ सब के सब, आप यहाँ पर सवाब के लिए साए हो नहीं आए हो? सब सवाब के लिए साए हो? सब सवाब के लिए साए हो? हाथ उठा के बताओ, हाथ उठा के बताओ, हाथ उठा के बताओ, सब सवाब के लिए साए हो? तो वफा खुलूस को मैं फिर से आम करता हूँ, आपको मैं दोबारा सलाम करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। अब लगा कि आप खामोश हैं और सुनने के लिए तैयार है ना। जो सुनने के लिए तैयार है बोले लब्बाइक या रसूल अल्लाह, बोले लब्बाइक या रसूल अल्लाह, बोलो लब्बाइक या रसूल अल्लाह। दोनों हाथों को उठाओ और बोलो लब्बाइक या रसूल अल्लाह। अब मैं कहता हूँ इस्लाम था, इस्लाम है और इस्लाम था, इस्लाम है और इस्लाम, कुरान था और कुरान था, कुरान है और कुरान था, कुरान है और कुरान। और जुमला देता हूं कि इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्न अली का अरे एहसान था, एहसान है और एहसान और एहसान और एहसान और एहसान। आज आपको बताऊं, लोग कहते थे ये बंदी, ये पाबंदी, ये पाबंदी। आज आपने देखा होगा जामिया अमजदिया के दो, यानी कि घोसी में जो मदरसा है जामिया अमजदिया, उनके दो तालिबे इल्म जा रहे थे, जाते जाते कार आई, लोगों ने हादसा करार दे दिया। मुसलमान तू आज भी सुभान अल्लाह नहीं बोलता, तू आज भी नहीं सुनता। मुसलमान तुझे बताऊं तू कहाँ, अरे मुसलमान तू कहाँ जी रहा है? देख तो दो तालिबे इल्म को मार दिया गया तुम्हारी निगाहों के सामने। चंद दिन की बात है, तबरेज का मामला चंद दिन की बात है, ट्रेन वाला मामला चंद दिन का मामला चंद दिन की बात है। आखिरकार तुमने पता निकाला ये जो ट्रेन में मारा जाता है, जो मोबलिंग जी के नाम पे जगह जगह दाढ़ी वालों को घेर के मारा जाता है, जो सब्जी बेचने के बहाने मुसलमान निकलता है उसको मारा जाता है, जो दाढ़ी देख के मुसलमान को मारा जाता है, जो टोपी देख के मुसलमान को मारा जाता है। कभी मुसलमान तूने पता निकाला आखिरकार तुझे मारा क्यों जा रहा है? आखिरकार तूने कभी ये सोचा कि मुसलमान को क्यों घेर के दो लोग जय श्री राम का नारा लगवाता है? मुसलमान तूने कभी नहीं पता निकाला, तूने कभी नहीं पता निकाला
निकाला। ए मुसलमान जरा जान ले, हम मुसलमानों में दो कमी है, याद रखो दो कमी है। एक हम पढ़ने से दूर है, दूसरी हम सियासत से दूर है। ए मुसलमान, आज मैंने देखा है मुसलमान के घर बच्चा पैदा होता है, हाई स्कूल करता है, इंटर करता है, उसके बाद सिलाई का काम सीखता है, उसके बाद सैलून का काम सीखता है, उसके बाद कार चौप का काम सीखता है। मुसलमान पढ़ाई के धोरे नहीं, अगर कोई पढ़ता है तो मैंने देखा है कुछ सियासतदान 2-4 रुपए का हार लेने के बाद उसके गले में फूल डालते हैं और पेपर में तस्वीर निकालते हैं और कहते हैं हम इसके साथ खड़े हैं। मैं कहता हूं नहीं नहीं मुसलमान, तू उसके साथ ना खड़ा है बल्कि तू उसके साथ जुल्म कर रहा है। यही मुसलमान जो इंटर में अच्छे नंबर लेके आया था, जो इंटर में 95 नंबर लेके आया है, यही मुसलमान इंटर करने के बाद पिंचर की दुकान पे देखा हमने मुसलमान को, सिलाई की दुकान पे देखा हमने मुसलमान को। ए तहरीक वालों सुनो सुनो, अगर किसी के गले में हार डालने हैं ना, अगर मुसलमान को आगे बढ़ाना है 2-4 रुपए के हार मत डाल, बल्कि कहे इंटर करने वाले से अमामिया सुनो, मैं जानता हूं तेरा बाप सब्जी बेचता है, मैं जानता हूं तेरा बाप सिलाई का काम करता है, मैं जानता हूं तेरा बाप भला काम करता है, मगर बच्चे सुन, एक तहरीक बनाओ और ऐलान करो, ए सिलाई करने वाले के बेटे इंटर किया है, घबरा मत, आगे तालीम ले। अगर तुझे दिल्ली में एडमिशन चाहिए ये तहरीक दिलाएगी, अगर तुझे बंबई में एडमिशन चाहिए ये तहरीक दिलाएगी। अगर मुसलमान तूने ऐसे कर लिया तो आज जो पार्लियामेंट में तुम्हारी आवाज उठाने वाला कोई नहीं मिलता, आज हॉस्पिटलों में तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं मिलता, आज थानों में तुम्हारी बात सुनने वाला कोई नहीं मिलता। हर जगह से आवाज आएगी, थाने से आवाज आएगी, हॉस्पिटल से आवाज आएगी, कहेंगे यही पढ़ने वाले बच्चे मुसलमानों घबराओ मत, अल्लामा इकबाल की बात सुनते जाओ कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है लोहो कलम तेरे। अच्छा अब सुनेंगे, सुनोगे? अब तुम्हारी मर्जी में बोलना चाहूं तो बोलूं, आप बोलोगे तो नहीं, मैं चिल्लाता नहीं मगर तुम्हारी वजह से चीखा। मुसलमान जोर से आवाज लगाने पर मजबूर कर देता है, मुसलमान प्यार की भाषा भूल गए, कब से भूला मालूम है, उससे तालीम को सीखना भूल गया, कब से भूला मुसलमान। आज मुसलमान के कान में कोई बात कहूं समझ में नहीं आएगी, जब तक शेर आम नहीं सुनेगा जब तक नहीं मानेगा। मैं कहता हूँ ना ना मुसलमान, तुमने जलसों का क्या कर रखा है, कोई आएगा नाच पड़ेगा चला जाएगा और तुम नहीं सुनोगे। अरे जहाँ नाच सुनना है वहाँ तकरीर को भी तो सुनना है ना, सुनना है नहीं है? खाली नाच सुनेगा और सारी नाच में तुम्हें पता लग जाएगा गुस्ल में कितने फर्ज हैं, सही बताओ, नहीं लगेगा ना? नाच सुनने से कोई आलिम बन जाएगा? कि नाच सुनने से नमाज पढ़ने का तरीका आ जाएगा? नहीं आ सकता। तो नाच के साथ साथ तकरीर भी सुनो, आधा करो, सब सुनोगे, सब सुनोगे। बोलो लब्बाइक या रसूल अल्लाह, बोलो लब्बाइक या रसूल अल्लाह। अब सच बताओ अल्लाह है? अल्लाह है, सच बताओ किसी ने देखा है? देखा है किसी ने? नहीं देखा। सच बताओ किसी ने देखा है? सब बताओ अल्लाह है भी पर देखा नहीं, है भी पर देखा नहीं, है पर देखा नहीं। ये मुफ्ती जफरुद्दीन साहब बैठे हैं, इनसे पूछूं क्या अल्लाह है? कहेंगे हाँ अल्लाह है। मैं कहूं क्या देखा है? कहेंगे देखा नहीं बल्कि सुना। बोलोगे? तकरीर करूंगा तो बोलोगे बल्कि सुना। ये मौलाना मेराज बैठे हैं, मैं इनसे कहूं ऐ मेराज साहब आप बताओ क्या अल्लाह है? कहेंगे हाँ अल्लाह है। मैं कहूं क्या आपने देखा है? कहेंगे देखा नहीं, सिर्फ सुना, सिर्फ सुना। अब बरेली के किसी मुसलमान से पूछता हूँ, अमामिया मुसलमान 5 वक्तों में हाजिरी लगाते हो, मज़ारात पे जाते हो, चादर चढ़ाते हो, फूल चढ़ाते हो, सलातो सलाम पढ़ते हो, मगर ये बताओ जिसके लिए सजदा करते हो क्या अल्लाह है? कहेंगे हाँ है। मैं कहूँगा क्या देखा है? जवाब आएगा नहीं,
नहीं देखा, नहीं देखा। आओ आगे बढ़ते हैं। पूछता हूँ मुरादाबाद के किसी व्यक्ति से, अमा मियाँ मुरादाबाद की बिरयानी बहुत मशहूर है, मगर एक बात बताओ, क्या अल्लाह है? कहेंगे हाँ अल्लाह है। मैंने पूछा अमा मियाँ क्या आपने देखा है? कहा देखा नहीं, सिर्फ सुना। बोलो बोलो, सिर्फ सुना। मजा आएगा आगे। फिर सिर्फ सुना। आओ आगे बढ़ते हैं। रोजाना जो घंटी बजाते हैं ना, घंटी, एक मियाँ पंडित जी मिल गए। मैंने पूछा अमा मियाँ पंडित जी आप बताओ क्या अल्लाह है? कहा हाँ अल्लाह है। मैंने कहा अमा मियाँ क्या देखा है? कहा देखा नहीं, सिर्फ सुना, सिर्फ सुना, सिर्फ सुना। आगे बढ़ गया। एक मिले पादरी साहब, मैंने पूछा अमा मियाँ पादरी आप बताओ क्या अल्लाह है? कहा हाँ अल्लाह है। मैंने कहा क्या आपने देखा है? कहा देखा नहीं, सिर्फ सुना, सिर्फ सुना, सिर्फ सुना। आओ आगे बढ़ते हैं। आपके और मेरे बाप, दुनिया इंसानियत के बाप हजरत आदम से पूछता हूँ, यार ये तो दुनिया में सबसे पहले आए हैं, इन्होंने जरूर अल्लाह को देखा होगा। मैंने आलम तस्वुर में हाथ जोड़ के अरीजा पिया, हाथ जोड़ के अरीजा किया, ए सरकार आप बताओ क्या अल्लाह है? हजरत आदम ने कहा हाँ अल्लाह है। मैंने कहा क्या आपने देखा है? तो जवाब दिया देखा नहीं, सिर्फ सुना, सिर्फ सुना, सिर्फ सुना। आगे बढ़ गया। हजरत ईसा से पूछा अमा मियाँ हजरत ईसा आप बताओ क्या अल्लाह है? कहा हाँ अल्लाह है। मैंने कहा क्या आपने देखा है? कहा देखा नहीं, सिर्फ सुना, सिर्फ सुना। आगे बढ़ते हैं। यार मूसा कलीमुल्लाह की बात जहन में आ गई, ये तो रब ताला से बात करने वाले हैं, इन्होंने जरूर अल्लाह को देखा होगा। मैंने हाजिरी दी, हाथ जोड़ के अरीजा पेश किया, ए सरकार आप तो अल्लाह तबारक व तआला से बात करते हैं, क्या आपने अल्लाह को देखा है? कहा देखने की कोशिश तो की थी, लंतरानी कह दिया मूसा तुम मुझको देख नहीं सकते, इसलिए मैंने भी देखा नहीं, सिर्फ सुना, सिर्फ सुना। अब अकल परेशान है। यार आदम ने ना देखा, यार ईसा ने ना देखा, यार मूसा ने ना देखा, यार इब्राहिम ने ना देखा, यार इस्माइल ने ना देखा, आखिरकार कौन है किसने अल्लाह को देखा भी हो और सुना, और सुना? तो आला हजरत के दर से जवाब मिला कि उसके पास चले जाओ जिसके लिए जमीन बनी है, उसके पास चले जाओ जिसके लिए जमीन बनी है। इसके बारे में मेरा इमाम कहता है जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहां, और उठे भी वहां। मैं पूछा मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में अदब के साथ हाथ जोड़े और अरीजा पेश किया, ए सरकार आदम से पूछा, उन्होंने कह दिया अल्लाह को देखा नहीं है, सिर्फ सुना है। मूसा से पूछा, कह दिया देखा नहीं है, सिर्फ सुना है। ईसा से पूछा, कह दिया देखा नहीं है, सिर्फ सुना है। ए सरकार आप बताओ क्या आपने देखा भी है और सुना भी है? मचल जाना बरेली वाले, आप करो मेरा नबी कहता है कि अभी तक तुम जिनसे पूछ रहे थे वो सब सुन करके गवाही दे रहे थे, मगर मुझ मोहम्मद ने अल्लाह को देखा भी है और सुना भी है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह को देखा भी है और सुना भी है। अब जुमला देता हूँ, जिन्होंने अल्लाह को देखा नहीं सिर्फ सुना है उनको आदम सबीउल्लाह कहा जाता है, जिन्होंने अल्लाह को देखा नहीं सिर्फ सुना है उनको नूह नजीउल्लाह कहा जाता है, जिन्होंने अल्लाह को देखा नहीं सिर्फ सुना है उनको इब्राहिम खलीलुल्लाह कहा जाता है। मगर जिसने अल्लाह को देखा भी है और सुना भी है, बरेली वालों खलीलुल्लाह नहीं, नजीउल्लाह नहीं, कलीमुल्लाह नहीं, बल्कि जिसके नाम पे हम अंगूठों को चूमते हैं उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा। बीच में से नारा लगाओ, बीच में से नारा लगाओ।
जिंदाबाद। जिन्होंने देखा नहीं उनको जिन्होंने देखा नहीं उनका सबीउल्लाह, नजीउल्लाह, खलीलुल्लाह, कलीमुल्लाह, जिन्होंने देखा है उनको मोहम्मद, अब सुनो, मेरे नबी ने फरमाया माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप के फर्मा बरदार बनो। सच बताओ कितने ऐसे बेटे होंगे जो बाप को एक आंख भर के नहीं देखते हैं, बाप को एक आंख भर के नहीं देखते हैं। कितने ऐसे लाल हैं जो माँ को नजरों में नहीं लेके आते हैं। सच बताऊं, मैं पूरी तकरीर अल्लाह है करके चला जाऊंगा, मगर जो जरूरी है वो भी बता के जाऊंगा। सुनो तो आप, आज का माहौल क्या है। बाप ने 4 माला मकान बना दिया, बाप ने 1 माला मकान बना दिया, बाप ने लिंटर डाल दिया, बाप ने फोर्सिंग करवा दी, बाप ने तमाम काम करा दिए, फिर भी बेटा कह रहा है ए बाप तूने करा क्या है? तुमने देखा ना, सच बताओ ये कहते हैं तुमने करा ये क्या है? यही तो करा है, 2 माले घर बना दिया है। यही तो करा है कि तुमने ये जो है 1 बीघा जमीन ले दिया है, 1 प्लॉट ले दिया है। ना ना मुसलमान, तुझे पता है ये घर बनाने में कैसी मेहनत लगी, तुझे पता है तुझे पढ़ाने लिखाने में कितनी मेहनत लगी, तुझे पता है कि तेरे बाप ने कैसे मजदूरी की है, तुझे मालूम है तेरे बाप ने कैसे मेहनत की है। आज बड़ी आसानी से कहते हो ए बाप तूने किया ही क्या है। याद रख मुसलमान, कभी ऐसी बात बाप से मत बोलना। आज लोग पूरी तकरीर माँ के ऊपर करके चले जाते हैं, मगर सुनो तो प्यारे, सुनो तो बाप की अजमत क्या है, सुनो तो बाप का कलेजा कैसे होता है, जानो तो बाप कहते किसको है। आज हम कहते हैं ए बाप तूने करा क्या है। ये कहने से पहले जरा अपने माजी को देख लेना और देखना बाप ने करा क्या है। कभी आपने ख्याल किया है जो फेरी लगा के सब्जी बेचता है, सच बताओ वो कौन है? एक बाप ही तो है। कभी आपने ख्याल किया है रमजान मुंह से होता है, रोजे से बाप होता है, जो ईंटें 3 या 4 माला पे पुछाता है, सच बताओ वो कौन होता है? एक बाप ही तो होता है, एक बाप ही तो होता है। आज बड़ी आसानी से कह देते हो कि बाप करा क्या है। कभी तूने लगे ना कि तेरे बाप ने कुछ नहीं किया है तो ख्याल करना, अरे जो केले बेच रहा है वो कोई और नहीं बाप है, जो रक्शा चला रहा है वो कोई और नहीं बाप है, जो राजों के साथ मजदूरी कर रहा है वो कोई और नहीं बाप है, जो गेहूं काट के लेके आ रहा है वो कोई और नहीं बाप है, जो धान काट के पैसा लेके आ रहा है वो कोई और नहीं बाप है, अरे जो मजदूरी करता है वो कोई और नहीं बाप है। कभी ख्याल किया जो दिल्ली में कमा रहा है वो कोई और नहीं बाप है, जो बेंगलोर में कमा के पैसा लेके आ रहा है वो कोई और नहीं बाप है, जो सऊदी अरब में 5-5 साल बिता के आ रहा है बरेली वालों वो कोई और नहीं बाप है। कभी लगे ना बाप ने कुछ नहीं करा है, उस नौजवान को देख लेना, इसको 10 साल हो गए सऊदी गए हुए, इसने बाप के चेहरे को नहीं देखा है, इसने बाप के चेहरे को नहीं देखा है। ए मुसलमान सुन, तेरे पैदा होने से तुझे जवान तक पढ़ाने में किसी और का हाथ नहीं, आपके और मेरे बाप का हाथ। बाप का हाथ है, बाप का। कैसे कह देते हो बाप ने कुछ नहीं करा, कैसे कह दिया कि बाप ने कुछ नहीं किया? अरे ख्यालात, ये बाप वो है। आपने देखा है जब बेटा अगर बाप पूछ लेना बेटे से कि अब्बा जान ये बताओ ये क्या है, तो बेटा अगर छोटा है तो बाप 10 बार भी बाप से पूछता है बेटा, तो बाप 10 बार बताता है, मगर यही बाप बूढ़ा क्या हुआ, यही बेटा जवान क्या हुआ, इसी बेटे ने बाप से कह दिया। अगर एक बार बाप ने पूछ लिया बेटा ये बताओ बेटा क्या है, तो यही कहता है अरे ये कौआ बेटा है। दूसरी बार पूछा ये बताओ ये बेटा क्या है, कहा कौआ बेटा है। तीसरी बार पूछा ना बेटा छिड़क जाता है, जब छिड़कता है तो बाप रोने लगता है। बेटा आलिमों की सोबत में बैठने वाला था, बेटा आलिमों की कदर करने वाला था, बेटा इमामों की बात सुनने वाला था। जब बाप रोया ना तो बेटा कदम
कदमों में गिर गया और कहने लगा, एह मेरे बाप, मैंने यही तो कहा है कि कितनी बार बताऊं, क्यों रो रहे हो? कहा बाप ने, बेटा यही बात जब मैंने तुझसे पूछी थी या तूने मुझसे पूछी थी तो मैंने 3 बार नहीं बल्कि 10 बार बताया था। आज बेटा मैं बूढ़ा क्या हो गया, बूढ़ा क्या हो गया बेटा, तूने मुझे जिसकारे दे दिए, मगर बेटा आलिमों की सोबत में बैठने वाला था। बेटे ने पैर पकड़े और कहा, मेरे बाप मुझे माफ कर दे, बाप मुझे माफ कर दे। इधर बाप माफ करता है, उधर आवाज आती है, फरिश्तों गवाह हो जाओ, आज इसका बाप माफ कर रहा है, आज इसके बाप ने इसे माफ किया है, इसे जाओ हमने गुनाहों से पाक करो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। अब आखिरी बात सुनो, खत्म करता हूँ, तकरीर को खत्म करता हूँ। अब बोलो बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। सच बताओ, माँ से जो जो मोहब्बत करता है हाथों को उठाए, सब उठाए। माँ से सब मोहब्बत करते हैं, ये माँ वो होती है, याद रखना। खामोशी के साथ सुन लो 4-5 बातें बस, खामोशी के साथ। सच बताऊं, ये अफरा तफरी का माहौल है, डिस्टर्ब। अगर माँ से मोहब्बत करते हो तो सारे खामोश हो जाओ, सारे खामोश हो जाओ, बोलना मत। देखिए माँ क्या होती है मालूम है? कभी आप बाहर जाना, बाहर जाकर रात के समय आना, दरवाजे पे खड़ी होती है, सच बताऊं वो माँ होती है ना। अगर बीबी हो घर में, बीबी को फिक्र नहीं, माँ को फिक्र है। माँ बार बार पूछती है, बताओ मेरा बेटा क्यों नहीं आया, फोन लगा के पूछो तो। मगर आज 4 पैसे की आए, माँ से कहता है बैठी रहना, ज्यादा बोलना मत, अब मुझ पर पैसा आ गया है, जो तुझको चाहिए वो मैं ला के दूंगा। मैं कहता हूँ ना, और मस्जिद के चक्कर लगाता है, पीरों के पैर दबाता है। आज हमने देखा है, माँ को घर से बाहर निकालता है, पीरों के पैर दबाता है। माँ को घर से बाहर निकालता है, इमामों के हाथ चूमता है। माँ को घर से बाहर निकालता है, मौलाना लोगों के पैर दबाता है। और माँ को घर से बाहर निकालता है, मस्जिदों के चक्कर लगाता है। याद रखने ना, अगर माँ नाराज है, अगर माँ बाप नाराज है, नमाजें कबूल नहीं होंगी, नमाजें कबूल नहीं होंगी। एक बायजीद को कौन नहीं जानता? हजरत बायजीद की बात सुनाऊं, तकरीर को खत्म करूं। हजरत बायजीद है, माँ के पास आते हैं और हाथ जोड़ के कहते हैं, ए माँ तूने कहा मैं हाफिज बन जाऊं, ए माँ मैं हाफिज बन गया। ए माँ तूने कहा मैं कारी बन जाऊं, ए माँ मैं कारी बन गया। ए माँ तूने कहा मैं आलिम बन जाऊं, ए माँ मैं आलिम बन गया। मगर माँ मेरी एक ख्वाहिश है, माँ मेरी एक तमन्ना है। बूढ़ी माँ है, बूढ़ी माँ ने पूछा, बेटा ये जान तेरे लिए कुर्बान है, ये महल तेरा है, ये जान तेरा है, ये घर तेरा है, बेटा तुझको चाहिए क्या? कहा माँ कुछ नहीं चाहिए, जो रब सोने के बाद तुझे भी उठाता है, जो भूख निकलने के बाद तुझे भी खिलाता है, जो कपड़े की हाजत होती है तुझे भी पहनाता है, तेरा भी इंतजाम करता है, मेरा भी इंतजाम करता है। माँ उस रब की इबादत करनी है। कहा बेटे से, बेटा साफ लफ्जों में कहो, कहना क्या चाहते हो? कहा माँ मैं अल्लाह की इबादत करना चाहता हूँ, माँ तुझे छोड़ के जाना चाहता हूँ। अब पूछो उस माँ से जिसका बेटा जवान हो और माँ को छोड़ने की बात करता हो, उस माँ के दिल से पूछो, और पूछो उस बेटे के दिल से जिसकी माँ बूढ़ी हो और माँ से मोहब्बत करता हो, माँ के बगैर रहता ना हो, पूछो कैसे रहेगा? हजरत बैद बस्तामी जंगल की तरफ निकल जाते हैं। प्यारो, जोहर की नमाज का वक्त होता है, जोहर की नमाज पढ़ते हैं। असर की नमाज का वक्त होता है, असर की नमाज पढ़ते हैं। मगरिब की नमाज का वक्त होता है, मगरिब की नमाज पढ़ते हैं। ईशा की नमाज का वक्त होता है, ईशा की नमाज पढ़ते हैं। जोहर की नमाज का वक्त होता है, जोहर की नमाज पढ़ते हैं। एक दिन हो गया रब की इबादत करते करते, एक दिन के बाद 2 दिन होते हैं, 2 दिन के बाद 3 दिन होते हैं, 3 दिन के बाद 4 दिन होते हैं। जब बेटे को भूख लगी ना, आवाज लगाई, है कोई खाना देने वाला, है कोई पानी देने वाला? जब किसी ने ना सुना तो माँ को आवाज लगाई, माँ भूख लगी है, माँ प्यास लगी है। अब माँ सुने तो आए, और माँ को पता चले तो माँ आए। जब माँ ने ना सुना ना, तो बैद बस्तामी की नजर पेड़ों की तरफ जाती है, उन्हीं पेड़ों के पत्तों को तोड़ लेते हैं, खाते हैं, फिर रब की इबादत करते हैं। जब प्यास लगी ना, चीख मार के
पुकारा, है कोई पानी देने वाला, है कोई प्यास बुझाने वाला। जब कोई नहीं आया प्यास बुझाने के लिए तो उन्हीं पेड़ों के पत्तों को तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद उनका रस निकालते हैं और पीते हैं, फिर रब की इबादत करते हैं। ए बरेली भालो, बायजीद बस्तामी को भूख लग रही है, करते करते 1 साल के बाद 2 साल होते हैं, 2 साल के बाद 3 साल होते हैं, 3 साल के बाद 4 साल होते हैं, 4 साल के बाद 5 साल होते हैं। माँ को नहीं देखा है, पेड़ों के पत्ते खा रहे हैं, 6 साल हो गए। पेड़ों के पत्तों का रस पी रहे हैं, 7 साल हो गए। पेड़ों को पत्तों का रस पी रहे हैं, 8 साल हो गए। पेड़ों के पत्तों को तोड़ के खा रहे हैं, 10 साल हो जाते हैं। जब 12 साल हुए ना, याद आई उस माँ की। इस माँ ने 9 महीने कोख में रखने के बाद बड़ी तकलीफों के साथ जन्म दिया था। अगर डॉक्टर ने कह दिया कि कुछ खाना नहीं है तो माँ ने पसंद के खाने को छोड़ दिया। जब याद आई उस माँ की, जो माँ खुद किले में सो करके सूखे में बायजीद को सुलाती थी, तो जहन में आया यार वो माँ जिंदा भी होगी। इसने बाप का मर्तबा सिखाया था, इसने बताया था ये भाई है, इसने बताया था ये चचा है, इसने बताया था ये नाना है। क्या वो माँ जिंदा भी होगी? बायजीद बस्तामी घर की तरफ निकलते हैं, रोते रहते हैं। जब दरवाजे पे पूछे ना तो देखा एक जो दरवाजा पहले आलीशान हुआ करता था आज टूट गया है। उसमें जो सुराग है, उसमें एक सुराग है, रोशनी नजर आ रही है। बायजीद समझ गए या चिराग उसी घर में जला करता है जिस घर में कोई रहा करता है। बायजीद दरवाजे पे पूछे कि एक बूढ़ी खातून, इसके पहले को चेहरा देखते थे तो लाजवाब था, मगर अब चेहरे में झुर्रियां पड़ चुकी हैं। पहले की ताकत और थी, जो बिना डंडे के चलती थी, मगर एक बुढ़िया है जो डंडे के सहारे चल रही है, हाथ में लोटा है। बायजीद सोच जाते हैं हाँ माँ वुज़ू करने जा रही है। अब ख्याल रखो भाई बरेली वालों, जिस बेटे ने 12 साल अपनी माँ के चेहरे को न देखा है, वो बेटा सुराग में से माँ को देख रहा है। माँ वुज़ू का लोटा उठाई हुई है, माँ वुज़ू कर रही है। जो बेटा 12 साल के बाद आया है वो दरवाजे पे खड़े होकर देख रहा है। माँ वुज़ू करके निपट रही है, बेटा देख रहा है। माँ नमाज की नियत बांधती है, बेटा देखता है। माँ सजदे में है, बेटा देखता है। माँ सलाम फेरती है, सलाम। याद रखो ये माँ की मोहब्बत है। आपको और मेरा दोस्त 3 दिन न मिले, 3 साल न मिले तो आवाज नहीं पहचानता है, मगर माँ ने 12 साल बाद सिर्फ आहट को सुना। आज सुन के कहा बायजीद 12 साल के बाद आए हो, फिर भी दरवाजे पे खड़े हो, बेटा अंदर आ जाओ, बेटा अंदर आ जाओ। जब माँ की आवाज को सुना बायजीद पीख मार के रोने लगे, कलेजे से लग गए और कहा माँ मुझे माफ कर दो। सुनो माँ को घर से बाहर निकालने वालों, सुनो माँ को गालियां बकने वालों, सुनो बूढ़ी माँ की चारपाई आंगन में फेंकने वालों, सुनो एसी के कमरे में रहने के बाद माँ को पंखा ना देने वालों, सुनो। बायजीद कदमों में गिर जाते हैं और कहते हैं माँ मुझे माफ कर दे, माँ माफ कर दे। माँ अपनी तकलीफों को भूल जाती है और कहती है बेटा जब गया था तेरे चेहरे का जवाब नहीं था, जब गया था तेरी आंखों का जवाब नहीं था, मगर बेटे आज तेरे चेहरे में झुर्रियां है, आज तेरी आंखों में गड्ढे हैं। बेटा इनका रीजन क्या है, इनका कारण क्या है? कहा माँ जब भूख लगती थी तो माँ पेड़ों के पत्ते खाता था, जब प्यास लगती थी माँ पेड़ों के पत्तों का रस पीता था, माँ तुझे पुकारता था, माँ तू नहीं आती थी तो पेड़ों के पत्तों का रस निकाल के पी लेता था।
कहा माँ ने बेटा ऐसे इबादत की है? कहा हाँ माँ ऐसे इबादत की है। कहा बेटा क्या कुछ मिल गया? भाई यजीद ने कहा ना माँ मालूम नहीं है। माँ मुसल्ले को बिछाती है और हाथों को बुलंद करती है और कहती है मौला मेरे बेटे को भूख लगती थी, पेड़ों के पत्ते खाता था। मौला मेरे बेटे को प्यास लगती थी, पेड़ों के पत्तों का रस पीता था। ए मौला तुझे हसरे करीमैन का वास्ता, तुझे नन्हे असगर के लहू का वास्ता, मेरे बेटे को 12 साल की इबादत के बदले में कुछ अता कर दे। इधर माँ दुआ खत्म करती है और पूछती है भाई अजीज से, ए भाई अजीज आप बताओ कुछ मिल गया? सुनो माँ से मोहब्बत करने वालों, जिस बेटे ने 12 साल तक इबादत की थी वो बेटा कहता है हाँ माँ, जो 12 साल की इबादत में ना मिला था वो तेरी दुआ के बाद मिल गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। वो तेरी दुआ के बाद मिल गया, मिल गया। सच बताओ, सच बताओ कौन कौन माँ से मोहब्बत करता है? हाथ उठाओ। सब करते हो? अच्छा बात सुनोगे, कभी आपने कब्रिस्तान को जाकर देखा है? माशाअल्लाह। कभी देखा है? सुभान अल्लाह। सच बताओ किसी के घर से कोई न कोई इंतकाल जरूर करके गया। सुभान अल्लाह। खड़े हो जाएं, प्यारो खड़े हो जाएं, इस्तकबाल करें। मुफ्ती अम्मा साहब किबला तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। ए भाई भाई ये तार है उधर पीछे जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। अच्छा बैठ जाएं, आप सब बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं, सब बैठ जाएं, सब बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं, सब बैठ जाएं, सब बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं। अच्छा मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, एक वादा लेने चाहता हूँ। देंगे सब? वादा देंगे? बोलो लब्बाइक या रसूल अल्लाह, बोलो लब्बाइक या रसूल अल्लाह। सच बताओ जिसके घर में कोई किसी का भी इंतकाल हो गया हो, सब बताओ कब्रिस्तान जाओगे? सब जाओगे कब्रिस्तान? हाथों को उठाओ। सब जाओगे कब्रिस्तान? सब जाओगे? पक्का जाओगे? अल्लाह ताला से दुआ है, मैंने जो कहा है, आपने जो सुना है, मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। सब कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब की तकरीर सुननी है, तारीख बहुत मुश्किल से मिलती है। हाँ। सुभान अल्लाह। कर एहतमाम भी ईमा की रोशनी के लिए। भाई तुम कसम खा के आए हो कि बैठना नहीं है। हाँ एक बात याद रखो, मुफ्ती साहब के बाद कोई नहीं आएगा। हाँ ये आखिरी हैं। यार वहां क्यों बैठो? ये बरेली के हैं? अरे वो कहाँ वो दाढ़ी वाले खड़े हो? हाँ तुम बहुत देर से एक्टिव हो, इन्हें सबको लेकर आओ पहले अंदर को। जाओ आप जाओ। हाँ इनाम चाहे मुझे बाद में दे दियो। हाँ हाँ सुभान अल्लाह बोलिए। चाचा बैठ जाए, मेहरबानी करें, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाइए आप। हाँ कर एहतमाम भी ईमान